आज मैं आपके सामने हूँ, आपके लिए यशपाल जी, कुंवर जी और ऋषभ जी हैं। ऐसे कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने इंस्पायर किया कि आप ऐसा कर सकते हो, पैसा नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, बैंक सपोर्ट करता है। कुछ लोगों ने मार्गदर्शन किया कि शुरुआत करो, धीरे धीरे होगा, और मेरे साथ हुआ भी। 2010 में मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। 1.5 साल मैं आयुर्वेदा सेक्टर के साथ जुड़ा, इस कंपनी के साथ जुड़ा। 1.5 साल मैंने जॉब किया, एमआर की नौकरी की 1.5 साल। लेकिन चूंकि टारगेट बड़ा था, कुछ बड़ा करना चाहता था, तो नौकरी तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही कुछ सीख गया, कुछ डॉक्टरों से कांटेक्ट बन गया, तुरंत मैंने अपनी दुकान डाल दी। फिर उसमें बैंक का सपोर्ट से होलसेल चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनी की एजेंसी लगने लगा। 2010 से लेकर 2021 तक 11 सालों में मेरा जो व्यवसाय है उसमें लगभग मैं 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, जबकि मैंने 3 लाख रुपए से शुरुआत की थी। ठीक है, और वो भी 3 लाख खुद से कमाए थे। तो उसके बाद, लेकिन बाद में फिर भी मुझे रियलाइज हुआ कि आज 50 लाख लगाने के बाद कागज पे 2 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है। बैलेंस शीट मेरा चेक करिएगा, मेरा जो फर्म का नाम है स्वानंद मल्टी ट्रेड, जो है 2 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है। अगर हम 20-21 की बात करें तो 2 करोड़ का टर्नओवर सालाना, यानी मेरे यहाँ से बिक्री हो रही है, 10% भी प्रॉफिट निकालेंगे तो साल का आएगा 20 लाख। ठीक है, यानी 1.5 लाख to 2 लाख रुपया महीना। लेकिन उसके बावजूद भी जब नेट प्रॉफिट निकालता था, इतना हर महीने एक्सपायर हो जाता है, इतना पेट्रोलिंग में जा रहा है, 6 स्टाफ की सैलरी है, इसको 5,000, इसको 8,000, उसके अलावा जीएसटी जा रही है। जब नेट प्रॉफिट निकालता था तो पता चलता था हाथ में आ रहा है 50 से 60,000। तो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसी चीजें आती थी, और भी दुकानों की संख्या बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया। तो बाद में ये लगने लगा कि 2 करोड़ का जो टर्नओवर हुआ था उसी के लाले पड़े हुए हैं, अगले साल टर्नओवर और गिर गया। तो ये चीज फील होने लगी कि कहीं ना कहीं मैंने 10 साल एक सेक्टर में दिया, और 10 साल देने के बाद भी मुझे लगा कि मैं जिस स्पीड से ग्रोथ करना चाहता था, मैं चाहता था मैं 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमाऊं। वो चीज जो सोच के मैंने शुरू किया था, 10 साल देने के बाद भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है मेरे बाल सफेद हो जाए, मेरे पोती पोती हो जाए, मेरे बच्चे संभालने लगे, एक पुश्त निकल जाए, अगली पुश्त में भले लोग कमाने लगे, लेकिन अभी सामने नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कंपटीशन मेरा उन लोगों से है, मैं बैंक पर आधारित हूँ, मैंने सीसी लोन कराया हुआ है, मुझे ब्याज देना पड़ता है। और मेरे कंपटीटर वो लोग हैं जो मारवाड़ी समाज के ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये सोचकर एजेंसी ले लेते हैं कि बैंक में पैसा डालूंगा तो आधा % आएगा, एजेंसी ले लूंगा, उधारी फेंक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 4% का 5% का मार्जिन है, सब उधारी काट पीट के 2% भी आया तो भी मेरा 4 गुना हुआ। तो ऐसे लोग ना, जिनको अपनी खुद की जमीन है, खुद का घर है, उनको रेंट नहीं देना, उनको कोई ब्याज नहीं देना, उनके पास पैसे बहुत हैं, और वो सोचकर बिजनेस में पैसा लगा देते हैं कि आधा % एफडी में आएगा, इससे अच्छा यहाँ तो 2% आ रहा है, क्या जाता है। तो ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ने लगा जब मैं बड़ी कंपनियों की एजेंसी में गया, और ऐसे लोग लपक लेते थे। तो जो बाद में मुझे समझ में आने लगा कि धीरे धीरे ये चलने वाला मामला है, बहुत स्पीड से नहीं होगा। तो मुझे रियलाइज हुआ और ये सिस्टम समझ में आया। और जैसे तिवारी जी के बारे में पता चला पिछले साल कि हमारे टीपी तिवारी सर जो है डॉक्टर नेचर के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग की अलग अलग कंपनियों में, मेरी उम्र के लोग, मेरे साथ के लोग, मुझसे कम अच्छा बोलने वाले लोग, मुझसे कम एजुकेशन वाले लोग, नॉर्मल लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हुए देखा। तो मैं पहले से इंस्पायर्ड हो गया था कि यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं और पूंजी भी नहीं लगती, मतलब नाम मात्र की, मतलब कुछ लगता भी नहीं है, रिस्क नहीं है। तो और जैसे ही पता चला कि टीपी तिवारी सर ने, वृत्तिका आर्कोटेक ने डॉक्टर नेचर लॉन्च कर दिया, तुरंत डिसीजन ले लिया, इससे अच्छा भगवान मेरे लिए रास्ता नहीं बना सकते। जिस कंपनी को मैं 11 सालों से जान रहा हूँ, वो कंपनी आज खुद डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, वो कंपनी खुद आ गई जिसका प्रोडक्ट और सब कुछ मुझे मालूम है। उसके बाद 15 अगस्त को मैंने शुरुआत की, और चूंकि मैं इस लाइन में था, आयुर्वेदा को समझता था, बहुत सारे डॉक्टरों से परिचय था, बहुत सारे मार्केटिंग वाले लोगों से परिचय था, और ये सोचकर मैंने शुरुआत की कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं, और कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी है। और आपके सामने ये चीजें ग्राफ दिख रही हैं। अगस्त महीने में मेरा कमीशन बना था, 15 अगस्त को कंपनी शुरू हुई थी, 15 अगस्त को मैं भी शुरू हुआ था, और 1 महीने में, अगस्त महीने का जो मेरा कमीशन था वो 76,402 रुपए का था। सितंबर महीने का मेरा कमीशन था 1,30,351। अक्टूबर महीने का कमीशन था 1,24,387। नवंबर महीने में 1,64,000।
दिसंबर महीने में 1,97,000, जनवरी महीने में 2,20,596 और पिछले महीने का जो कमीशन है वो 3,04,000 समथिंग। और इन्वेस्टमेंट उतना ही है जितना मैं आज आपको बोल रहा हूँ, 2,500 से 3,000 रुपया। हाँ, ये बात अलग था, मेरी दुकान थी, मैं व्यवसायी था, तो मैं कोई ना कोई एजेंसी, तो ये था कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसकी जिले वाली एजेंसी मैंने ले ली, तो उसका प्रॉफिट अलग है। ये प्रॉफिट है इसको प्रमोट करने से, जिसके लिए मैंने 2,500 से 3,000 रुपया लगाया और 5 लाख रुपया और लगा के मैंने अपने जिले की फ्रेंचाइजी ली थी, उसका प्रॉफिट अलग आता है, वो 40-50 हजार महीना वो अलग है। तो अभी टोटल आप यहाँ पे देखें, और मैं जो है हम लोग 2 लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। हमने एक फर्म बनाई हुई है क्राउन फैक्ट्री के नाम से, और मेरे जो पार्टनर हैं वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनका नाम है जेपी शर्मा। ठीक है, जेपी शर्मा, हम दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जो भी कमीशन आता है हम लोग आधा आधा बांट लेते हैं। तो जेपी शर्मा जी, ऐसे जेपी शर्मा नाम से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। आप जो है, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, शायद थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में होगा नहीं होगा, पहले नेशनल पे DD1 पे धारावाहिकें आया करती थी। पहले ये जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, ये मोबाइल वगैरह उतना नहीं था, तो उस समय जो टीवी का बहुत क्रेज हुआ करता था, तो बहुत सारे सीरियल्स आते थे। संडे के संडे आता था श्री कृष्णा, तो पहले आता था अलिफ लैला, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे सीरियल्स आते थे। आता था आंखें करके एक जो है क्राइम के ऊपर जो है आता था जो है, तो ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं, उसमें आपने लीडिंग रोल की हुई है। श्री कृष्णा धारावाहिक में आपने शकुनी मामा का रोल किया हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे जो फिल्म बनी है उसमें मेन विलन जयमल का रोल किया हुआ है, शकुनी मामा में रोल किया हुआ है। साईं बाबा के जीवन के ऊपर जो फिल्म बनी हुई है उसमें जो कॉमेडी किरदार है वो आपने किया हुआ है। तो आप जो है मुंबई से हैं और आप से मेरा परिचय हुआ, मैं आपको गुरु मानता था, और आप दोनों लोग क्योंकि बॉलीवुड में क्या होता है, एक समय के बाद जब वो टीवी का रामानंद सागर का क्रेज कम हो गया तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार थे जो उस हिसाब से उनकी डिमांड कम हो गई। तो अब धीरे धीरे जो है आपने भी जीवन का लक्ष्य लिया है आयुर्वेदा के क्षेत्र में करने का, क्योंकि आपको पोलियो था। जेपी शर्मा जी की अगर बात करें तो आपका एक पैर से आप विकलांग हैं, आपको पोलियो था, और आयुर्वेद और योगा की देन है कि आज आप चल पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी है, थोड़ा पता चलता है, लेकिन फिर भी चल लेते हैं दोनों पैरों से। तो आप आयुर्वेदा को लेकर मानते हैं कि आयुर्वेदा की वजह से मैं आज मेरी ये स्थिति है, तो मैं अपना पूरा जीवन यहाँ दूंगा, और हम दोनों लोग मिलकर इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। और आपको जान की खुशी होगी कि आज ऑनलाइन सोशल मीडिया की देन है। आज मैं ग्वालियर आपके पास पहुंचा, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता था। यहाँ पे शुरुआत की यशपाल जी ने या कुंवर जी ने, और ये कुंवर जी ने मेरा परिचय हुआ यूट्यूब के द्वारा। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर होम, ऐसे करके एक वीडियो बना के डाला था। कुंवर जी ने सर्च किया, मेरा वीडियो आया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ऐसे करके मेरा परिचय हुआ, और इस तरीके से मैं यहाँ पर इस बिजनेस की न्यू कड़ी ग्वालियर के अंदर। और आज ऐसे करते हुए तो सोच के देखिए ऋषभ जी ने कितनी अच्छी बात की कि सुबह से शाम हम डेली 1 से 2 घंटा हम रील्स देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन हकीकत में हम यूज नहीं कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हर क्लिक पे हमारे जितने भी हमारी वजह से लोगों की व्यूज बढ़ रही हैं, उनको पैसा आ रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं होता, हमारा टाइम जा रहा है। लेकिन उस सोशल मीडिया का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया की देन है कि मात्र 7 महीना हुआ और मैं बिहार का रहने वाला इंसान बिहार यूपी के कुछ लोगों को जानता था, और अभी भारत के 10 राज्यों में मेरा बिजनेस पहुंच चुका है। भारत के 10 राज्यों में 150 से ज्यादा 5 लाख लगाने वाली फ्रेंचाइजी खुल चुकी है। भारत के 10 राज्यों में 11,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो चुकी है 7 महीने में। तो ये ताकत क्या है, ये सिस्टम की ताकत है। और आप सोच के देखिए कि जो शेर मैं एक जिले में रहकर 11 साल काम करके 50 लाख रुपया लगाकर महीने भर में शेर जो मेरा करता था, एनुअली 2 करोड़ का टर्नओवर था, जब बहुत अच्छे दिन मेरे चल रहे थे उस समय, यानी कि महीने का 15 लाख का सेल हुआ करता था। और यहाँ पर अगर हम पिछले महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने का मेरे द्वारा जो कंपनी को सेल गया, मेरे द्वारा मतलब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोग को मिलाकर 70 लाख रुपए का एक महीने का सेल। कितना?
70 लाख, कोई जिला 20 लाख कंट्रीब्यूट किया, कोई जिला 5 लाख, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, 70 लाख का सेल गया। क्योंकि ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है, जैसा सेल हम कंपनी को जाएगा उसके बदले में वैसा प्रॉफिट हमको आएगा। तो उसके बदले मुझे 3 लाख मिला, मेरे साथ और भी बहुत सारे साथी हैं, उनको 1 लाख मिला, किसी को 90 मिला, किसी को 70 मिला, किसी को 44 मिला, किसी को 39 मिला, किसी को 30 मिला, किसी को 10, किसी को 5, ऐसे करके जो है इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कुछ ट्रेनिंग को लेकर। ये स्लाइड को